वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और हिस्ट्री के सेशन में हमने लास्ट सेशन में क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था सामवेद के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था हमने? सामवेद के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं किससे? आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं तीसरे वेद से, यानी यजुर्वेद से। ठीक है, यजुर्वेद से सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यजुर्वेद क्या कहलाता है? एक तरीके से रिचुअलिस्टिक वेद है। ठीक है, यजुर्वेद क्या है? रिचुअलिस्टिक वेद इसको कहा जाता है। एक तरीके से क्या है? एक रिचुअलिस्टिक वेद है। देयर इज अ मेंशन ऑफ रिचुअल्स मेथड रिलेटेड टू वेरियस यज्ञ। अब इसे रिचुअलिस्टिक वेद क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें बहुत सारे रिचुअल्स का, मेथड्स का उल्लेख है जो कि हमें किसमें मदद करता है? यज्ञ करने में मदद करते हैं। जो बहुत तरीके के यज्ञ हैं वो किस तरीके से होंगे, उनका किस किस तरीके से उनकी रिचुअल्स होंगी, कार्यक्रम सारा किस तरीके से होगा, उन सब चीजों का उल्लेख, वर्णन किसमें मिलता है? आपको यजुर्वेद में मिलता है। ठीक है, इस नाते इसको रिचुअलिस्टिक वेद भी कहते हैं। ठीक है, दिस वेद इज कंपोज्ड इन बोथ प्रोज एंड वर्स। इसको दोनों में कंपोज किया जाता है, प्रोज और वर्स दोनों में। ये 40 चैप्टर्स हैं। इसमें कितने हैं टोटल? 40 चैप्टर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसमें 40 चैप्टर हैं। 1990 मंत्र हैं। 1990 मंत्र इसमें हैं जो कि कंपाइल्ड हैं। 1990 mantras are compiled in it. The priest who perform the rituals of यजुर्वेद, इनको क्या बोलते हैं? अध्वर्यु। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो भी प्रीस्ट जो है यजुर्वेद के रिचुअल्स को परफॉर्म करते हैं उनको क्या बोलते हैं? अध्वर्यु। ठीक, यजुर्वेद के 2 ब्रांचेस हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, जिसको हिंदी में हम अभी भी क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष बोलते हैं ना, कि शुक्ल पक्ष में करना चाहिए या फिर ये चीज कृष्ण पक्ष में है। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष हमारे यही से डिराइव हुए हैं। यजुर्वेद के 2 ब्रांचेस हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद इज नोन एज वज्रसेनेयी संहिता। शुक्ल यजुर्वेद को और क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है वज्रसेनेयी संहिता। क्या बोला जाता है? वज्रसेनेयी संहिता। शुक्ल वेद को और क्या बोलते हैं? वज्रसेनेयी संहिता। इसकी 2 ब्रांचेस हैं। ठीक है, मोस्ट स्कॉलर्स कंसीडर शुक्ल यजुर्वेद टू बी द रियल वेद। बहुत सारे स्कॉलर्स का क्या मानना है कि शुक्ल यजुर्वेद ही रियल वेद है। कृष्ण यजुर्वेद के आपके 4 ब्रांचेस हैं। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद के आपके कितने ब्रांचेस हैं? 2। कृष्ण यजुर्वेद के आपके कितने ब्रांचेस हैं? 4 ब्रांचेस हैं। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, शुक्ल यजुर्वेद के पास एक ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथा ब्राह्मण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है ब्राह्मण ग्रंथ है, जो कि क्या है? ये ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि शतपथा ब्राह्मण स्टूडेंट्स क्या है? आपके सबसे ओल्डेस्ट जो है ब्राह्मण ग्रंथ है और सबसे क्या है? लार्जेस्ट ब्राह्मण ग्रंथ भी यही है। कौन सी? शतपथा ब्राह्मण। ऑथर कौन है इसके? महर्षि वज्रनवल्का। क्या नाम है इनका? महर्षि यज्ञवल्का। किसके ऑथर है ये? शतपथा ब्राह्मण के। द ब्राह्मण ऑफ कृष्ण यजुर्वेद इज नेम्ड एज तैतरैया ब्राह्मण। ठीक है, तो कृष्ण यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण है? एक ही है, तैतरैया ब्राह्मण। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे डिराइव होता है कि अगर मान लीजिए आपको अलग अलग करके ना पूछा जाए, शतपथा ब्राह्मण और जो है आपका ये ना पूछा जाए शुक्ल और कृष्ण पक्ष या फिर जो है शुक्ल यजुर्वेद कृष्ण यजुर्वेद करके ना पूछा जाए, केवल और केवल यजुर्वेद करके पूछा जाए कि उसमें कितने ब्राह्मण ग्रंथ है, तो आप कहेंगे उसमें 2 ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, शतपथा ब्राह्मण और तैतरैया ब्राह्मण। ठीक, वैसे शतपथा ब्राह्मण आपका अलग से सब डिवाइडेड कह दिया जाएगा, तो वो आपका जो है शुक्ल यजुर्वेद का पार्ट ब्राह्मण स्क्रिप्चर है और आपका तैतरैया ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का है। ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट और सबसे लार्जेस्ट जो है ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? शतपथा ब्राह्मण। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, फिर आपका आ जाता है आरण्यक। द आरण्यक ऑफ यजुर्वेद इज बृहदारण्यका, तैतरैया और शतपथा। 3 आरण्यक होते हैं आपके यजुर्वेद के। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कितने आरण्यक? 3। कौन कौन से? बृहदारण्यका, तैतरैया और शतपथा। ठीक है, कितने हैं? 3 हैं, बृहदारण्यका, तैतरैया और शतपथा। आपके 3 जो है आपके आरण्यक हैं। किसके? यजुर्वेद के। फिर उपनिषद कौन कौन से? उपनिषद ऑफ यजुर्वेद आर बृहदारण्यका, काठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेतश्वतार उपनिषद,
मैत्रेयाना उपनिषद, हम कहेंगे महानारायणा उपनिषद। ठीक है, कितने उपनिषद है यजुर्वेद के? बृहदारण्यका, काठो उपनिषद और ईशो उपनिषद। फिर आपका आ जाता है श्वेताश्वतार उपनिषद, मैत्रेयाना उपनिषद, फिर आपका जाता है महानारायणा उपनिषद। ये सारे उपनिषद आपके कहाँ के हैं? यजुर्वेद के हैं। ठीक है, आरण्यक कितने हैं? 3, ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं? 2। ठीक है, यजुर्वेद को रिचुअलिस्टिक वेद क्यों कहते हैं? क्योंकि यज्ञ, बहुत सारे यज्ञ के रिचुअल्स कैसे होंगे वो सारे इसी में मेंशन है। ठीक है, इनके जो मंत्रों को बोलते हैं, यज्ञ परफॉर्म करते हैं, वो क्या बोलते हैं? अध्वर्यु। ये 2 पार्ट्स के होते हैं यजुर्वेद के, 2 ब्रांचेस है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, ये था आपका यजुर्वेद का कॉन्सेप्ट पूरा डिटेल में। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो स्टूडेंट्स तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।